सीआईडी के इस एपिसोड में हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है और उसके भाई और बेटे को दिखाया जाता है। उसका भाई उसके बेटे को बता रहा होता है कि तुमने अपने डैडी की गाड़ी तो ठोक दी, पर तुम बच गए, तुम्हारी खुशकिस्मती, क्योंकि पिछले हफ्ते भैया के इस ड्राइवर ने गाड़ी को ठोका था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत निशान आ गया था। तो तुम्हारे डैडी ने एक अच्छी सोच रखी और निशान के बदले निशान दिया, ड्राइवर के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तभी उनका नौकर उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। गिलास काफ़ी महंगा होता है। वो कहता है कुछ नहीं होता, तुम नीचे बैठो। जब वो नीचे बैठता है, गिलास उठ के कांच के उठाने के लिए टुकड़े, तो बिजनेसमैन उसे टांग से धक्का मार के गिरा देता है और एक थप्पड़ भी मारता है और दूसरी तरफ उठ के फ़ोन सुनने के लिए चला जाता है। तभी उस नौकर को काफ़ी गुस्सा आता है और उसका भाई और बेटा नीचे चले जाते हैं। कपड़े, उसके भाई के कपड़े ख़राब हो चुके होते हैं। वो इतनी देर में वो देखता है कि उस बिजनेसमैन को कोई चीज़ आके लगती है गर्दन पे, फिर दूसरी तरफ और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका बेटा आ जाता है बिजनेसमैन का। वो समझता है कि हमारे नौकर ने इसको कत्ल किया है। तभी वो सीआईडी को बुला लेते हैं और कहते हैं कि यही हमारे डैडी का कातिल है, इसको पकड़े और फ़ौरन फांसी पे चढ़ा दें। तभी एसीपी प्रतिमान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कत्ल इस नौकर ने किया है, क्योंकि अगर ये कत्ल करता तो इसके हाथों पे, कपड़ों पे कहीं ना कहीं तो खून की छींटें होती, क्योंकि जब अगर ये शीशा फेरता, कांच के टुकड़े फेरता अपने मालिक की गर्दन पे, तो इसके कपड़ों पे कहीं ना कहीं तो खून लगता है हाथों पे। तभी अभिजीत और दया कहते हैं कि हमें तो लगता है कि ये खून किसी और ने किया है, पर ये नौकर भी झूठ बोल रहा है, इसने खून होते देखा ज़रूर है पर ये सच बात नहीं बता रहा। तभी वो कहते हैं कि पंकज और फ्रेडी से कि इनके अलग-अलग स्टेटमेंट लो और इनको आपस में मैच करो। तभी दिखाया जाता है कि दया सोच रहा होता है कि ये खून उसने किया है, उसी नौकर ने किया है या नहीं। तभी पूरी सीआईडी टीम इस बारे में सोच रही होती है। तभी एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग इस चीज़ की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करो और इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स में जाके इस बारे में पूछो, अलग अलग जगह से पूछो कि किसी ने खून होते हुए देखा है। तभी अभिजीत और दया वहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं। एसीपी साहब वहाँ पे इस खून का हिसाब लगा रहे होते हैं, किस जगह से क्या चीज़ आके इसको लग सकती है, या खून किस तरह आया, पाइप पे चढ़ के आया, हवा में आया, हवा में गायब हो गया, किसी ने देखा ही नहीं। तभी दया एक घर में पहुँचता है और उनसे पूछता है कि आप लोगों ने कुछ अजीबोगरीब देखा है। दूसरी तरफ अभिजीत, पंकज सब इसी इन्वेस्टिगेशन में लगे होते हैं। तो अभिजीत एसीपी सर को बताता है कि मैंने हर जगह मालूमात ली पर कहीं भी कुछ भी ऐसे गड़बड़ नहीं मिला। तभी दया एक घर में जाता है, वहाँ पे एक आदमी कहता है कि मेरे बच्चे ने बहुत अजीबोगरीब चीज़ देखी। तो अब दया उससे पूछता है कि उसके बच्चे ने क्या देखा। तभी वो अपने बच्चे को बुला लेते हैं। बच्चा बताता है कि मैंने टेलीस्कोप की मदद से मैं रोज़ तारे देखता हूँ। तभी मैंने उसमें देखा कि एक अंकल खड़े हैं और उनको अचानक आके एक बैट वाली काइट ने, मतलब कि चमगादड़ वाली पतंग ने उसके गर्दन पे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तभी मैं देख के बहुत परेशान हो गया, मुझे पता लग गया था कि ये अंकल नहीं बचेंगे। तभी दया बताता है कि हाँ, अंकल की मौत हो गई। तो बच्चा कहता है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ये सब कुछ कैसे देखा और कहाँ देखा। तभी बच्चा अपने कमरे में ले जाता है दया को। दया वहाँ पे देखता है। दूसरी तरफ अभिजीत और दया, बाकी टीम इकट्ठी होती है एसीपी सर के पास। वो दया बताता है कि बच्चे ने मुझे ये सब बताया है। दूसरी तरफ एसीपी सर को पता लगता है कि अगर ये खून उसने किया होता है तो कहीं ना कहीं तो बूंद की छींटें होती हैं। तभी डॉक्टर सालुके उसको बताते हैं कि ये एक ऐसे शीशे के पेस्ट से, मसाले से इसकी मौत हुई है, जो कि एक बिल्कुल साधारण सा, मतलब अच्छी क्वालिटी का शीशा नहीं था, और जिसमें ये वाइन पी रहा था, जो गिलास टूटा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का गिलास था। उस गिलास से इसकी मौत नहीं हुई है। तभी वो बताता है कि वो सोच में पूरी टीम पड़ जाती है कि कैसे हो सकता है, गिलास आता तो सबको नज़र तो आता। तभी वो बातचीत करते करते मांझे की तरफ पहुंच जाते हैं कि ये अगर काइट थी वहाँ पे तो मांझा भी होगा, मांझे से इसका खून हुआ है। तभी वो सब पता करने के लिए निकल पड़ते हैं। दया कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो मुझे इस बारे में सब कुछ बता सकता है। तभी अभिजीत और एसीपी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगला कदम क्या उठाया जाए और दोबारा हमें उस जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बाकी की टीम दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाती है पतंग लेकर। पतंग लेकर वहाँ पे मांझे के साथ पहुँच जाते हैं और हवा का रुख देखते हैं कि उस जगह रात 1 बजे जब खून हुआ तो हवा का रुख किस तरफ से। एसीपी सर वहाँ से पता लगाते हैं और हवा को उस रुख में होने का इंतज़ार करते हैं। तभी जब हवा उस रुख की होती है जो मर्डर वाले दिन रात 1 बजे थी जिस रुख की, तभी वो एक पुतला ले आते हैं और पुतले को सीधा खड़ा कर देते हैं। तभी इस पूरी टीम में से सब कहने लगते हैं कि मैं पतंग उड़ाऊँगा, पतंग उड़ाऊँगा। तभी एसीपी सर कहते हैं कि तुम लोगों ने तो बहुत उड़ाई होंगी, आज मेरी बारी है, आज मैं तुम लोगों को हराऊँगा। और पंकज को सब कहने लग पड़ते हैं कि तुम वहाँ पे खड़े होगे, यानी डोर फिरेगी तो तुम्हारे फिरेगी। तभी एसीपी सर कहते हैं फ्रेडी से कि तुम जाकर एक पुतला ले आओ, पुतला लाने के बाद खड़ा कर दो। तब अभिजीत, दया और एसीपी सर तीनों पतंगबाजी करने लग पड़ते हैं। तभी सबसे पहले अभिजीत की पतंग एसीपी सर काट देते हैं।
दूसरे नंबर पे दया की पतंग भी काट देते हैं और काफ़ी कोशिश के बाद वो उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाते कि कैसे उसका खून हुआ होगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगह हैं, कहीं से भी पतंग उड़ी हो सकती है। तभी वो दया इस चीज़ की मालूमात लेने के लिए एक बंदे के पास जाता है जो उसका खुफिया खबरी भी होता है। वो बताता है कि फ़लाँ बंदे के पास जाओ, तुम्हें वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी इस बारे में। तभी दया उस बंदे के पास पहुँच जाता है, जिससे उसको सारी डिटेल मिल जाती है कि किस तरह का केमिकल इस्तेमाल करने से इंसान की मौत हो सकती है और किस तरह का केमिकल सिर्फ़ हल्का सा निशान लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तभी वो बताता है कि इस केमिकल को शीशे में मिक्स करके अगर आप मांझे के ऊपर लगाएँ तो इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन ऐसा करना गलत बात है, क्योंकि इसी से हम रोज़ी-रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। दया कहता है कि आप लोग परेशान ना होइए, हम ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, बल्कि हम इस बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द खूनी को पकड़ेंगे ताकि वो किसी और की जान ना ले सके। एसीपी सर और अभिजीत इस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं मर्डर के बारे में। तभी दया आके उनको सारी डिटेल बताता है। फ्रेडिक्स भी सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी एसीपी सर को पंकज बताता है कि ये वो सब बंदों की डिटेल्स हैं जो उस बिजनेसमैन से नफ़रत करते थे, यानी उसको मार भी सकते थे, जिसमें उसके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि वो अपनी कंपनी को दिवालिया करार दे के अपने मुलाज़मात की तनख्वाह खा गया था, सैलरी खा गया था। तो उस दौरान फिर उसके लिए उस पे उसका डाटा चेक किया जाता है, तो वो एक थाने में आज से 5 साल पहले 1 घंटे के लिए बंद हुआ था। अभी अभिजीत और फ्रेडिक्स उस थानेदार से जाके उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तभी वो बताता है कि मैं इस शख्स को कभी भी नहीं भूल सकता। अभिजीत कहता है कि ऐसा क्या था इस शख्स में जो तुम कभी भी इसको नहीं भूल सके। वो बताने लगा कि इस शख्स में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है थी। एक बच्चा जो पतंगबाजी के चक्कर में पतंग पकड़ते-पकड़ते इसकी गाड़ी के आगे आ गया और इसने उसको कुचल दिया, और जब इसको पकड़ के जेल लाया गया थाने, तो ये अपने बेल के कागज़ात इसने तैयार करवा लिए और कहने लगा जल्दी करो, बच्चे की खैर है, बच्चा मर भी गया कोई मसला नहीं, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। तभी अभिजीत और दया कहते हैं, दया दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के वॉचमैन से सारी डिटेल ले रहा होता है कि कौन-कौन किस टाइम पे कहाँ-कहाँ था। तभी वो बताते हैं कि वॉचमैन ड्यूटी पर नहीं आ रहा पिछले जिस रात से जिस दिन मर्डर हुआ। तभी अभिजीत दया एसीपी सर से कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे होते हैं और उन्हें अब सारी अपडेट दे रहे होते हैं। दया बताता है कि मैं उसी गार्ड की तरफ उसी वॉचमैन के घर जा रहा हूँ। तभी उस पुलिस वाले को भी ब्यूरो में बुला लिया जाता है स्केच बनाने के लिए उस बच्चे के बाप की, क्योंकि उसने बताया था कि उस बच्चे का बाप जो काफ़ी खामोश रहा है और एक कोने में परेशान खड़ा रहा था, क्योंकि उसका बच्चा तो मर गया था, पर उसने कोई भी हफ़ड़ा-दफ़ड़ी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया उस बिज़नेसमैन से। तो दया कहता है कि 1 मिनट ठहरो, सारी केस की कुंडली तो मेरे सामने थी, मैं पहचान ना सका, क्यों ना पहचान सका। वापस जाता है उसी बिल्डिंग में। तभी वो एक वॉचमैन को पकड़ता है जो उन सब का लीडर होता है, मतलब सीनियर होता है सब वॉचमैन का। तभी वो उसको पकड़ के कहता है कि वो तुम ही तो हो वो जिसको हम तलाश कर रहे हैं, और तुम मुझे भड़का के किसी और के पास भेज दिया। तभी वो कहता है आप छोड़ें मुझे, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो वॉचमैन असल में उस बच्चे का बाप ही होता है। वो अपनी पहचान बदल के इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहा होता है। वो बताता है कि मेरा बच्चा अगर गाड़ी के नीचे आ भी गया, बेशक मेरे बच्चे की गलती थी, पर उस बिजनेसमैन को अपने पैसे का इतना घमंड था कि उसने मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ले जाता तो मेरा बच्चा आज ज़िंदा होता। लेकिन उसने इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं दी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं उसी पतंग की डोर से इसको मारूँगा। तभी मैंने आज से 3 साल पहले जब मेरा बच्चा मर गया था, तब मैंने इस बिल्डिंग में जॉब की वॉचमैन की। सारी मैंने इसकी डिटेल हासिल की और उसी बिल्डिंग के टेरेस पे मैं रहकर मैंने ये सारी प्रैक्टिस की। 3 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैं ये काम कर सका और मैंने अपने बच्चे की मौत का बदला ले लिया इस बिज़नेसमैन से, जिसको कब का मर जाना चाहिए था। तभी इसी एडी भड़क कहते हैं बेशक तुमने गलत किया।